नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि हम इस पे बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ है कुंडली में। बाय द वे, आप लोग सुहृदय बनकर रह रहे हैं ना? यानी मित्र, यानी मेरे हृदय की सुनने वाला और मुझे सही दिशा दिखाने वाला, स्त्री का मन और मौन दोनों समझने वाला। अम, तो इसी बात को लेकर हम आज वीनस पे बात करते हैं। एक ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वो दोनों तरह के फल दे सकता है, यानी सेम कॉइन के टू साइड्स। हर ग्रह अच्छा ही फल देगा या बुरा ही फल देगा ऐसा तो नहीं है। जो ग्रह अच्छा है वो कभी कभी कुछ सिखाने के लिए बुरे फल भी देता है। और हर ग्रह के पास दो दो राशि हैं एक्सेप्ट फॉर सन एंड मून। अब अगर हम बात करते हैं वीनस की, तो वीनस के पास दो राशि है, एक तुला और एक वृषभ। वृषभ यानी सेकंड राशि और तुला यानी सेवेंथ राशि। और आपने देखा होगा कि किसी बंदे को जब प्रमोशन मिल रहा होता है या वो प्रमोशन की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो उसकी वीनस की दशा एक्टिव हो रही होती है, या तो अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा। और कहीं उसकी पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं। हालांकि शुक्र की दशा होती है तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सारी लेडीज़ के साथ अटेंशन मिलेगा उसको, बट देन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होती है व्हेन इट कम्स टू स्पाउस। सो जैसे कि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही दो दो राशियों के स्वामी हैं, यानी शुक्र वृषभ और तुला दोनों के स्वामी हैं और बृहस्पति मीन और धनु दोनों के स्वामी हैं। अब ये दोनों राशियां अलग अलग भाव में होंगी और जब दशा आएगी तो इन दोनों भावों के फल भी एक्टिवेट होंगे। यानी एक ग्रह दो डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स भी दे सकता है। वृषभ में अच्छे फल मिल रहे हो तो तुला में थोड़ा गाड़ी थोड़ी सी जैसे धक्का खा के चल रही हो, ऐसे हो सकता है। अब वृषभ राशि किस भाव में पड़ रही है और तुला किस भाव में पड़ रही है, सारा गेम वही है। वृषभ राशि वैसे घर परिवार कुटुंब और धन भाव वाणी को और कला मतलब कला से रिलेटेड चीज़ों को दिखाती है। तुला राशि बैलेंस इन रिलेशनशिप दिखाती है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, पार्टनरशिप्स, लव इंटरेस्ट, स्पाउस या बिजनेस अलायंसेस को रिप्रेजेंट करती है। वैसे वीनस एक बहुत शुभ ग्रह है, हर भाव में उनके फल बहुत अच्छे बताए गए हैं। वो एक ऐसा ग्रह है जिसने टूट कर शिव की आराधना की और जो जो आशीर्वाद में पाया वो सब दान कर दिया। भोलेनाथ को शुक्र का स्वभाव पता था तो उन्होंने लग्जरी और भोग विलास के देवता को मृत संजीवनी की विद्या भी दी। वो भी गुरु शुक्राचार्य ने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को दे डाली। ब्राह्मण स्वभाव है ना, सरल है, भेदभाव करना नहीं जानते। और फिर गुरु भी हैं तो भले ही दानवों के हो पर नम्रता उनका गुण है और आशीर्वाद देना उनका स्वभाव। शुक्र थर्ड हाउस में और सेवेंथ हाउस में थोड़े कष्टकारी हो जाते हैं, अपने लिए कम और आगे वाले के लिए ज़्यादा। बट इफ़ यू नो हाउ टू स्वीट टॉक यू कैन विन द गेम। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शुक्र की दशा आई, वीनस एक्टिवेट हुआ तो वृषभ की वजह से परिवार में एक्सपेंशन, घर छोटे से बड़ा हो सकता है और प्रमोशन भी अनाउंस हो सकता है, थोड़ा काम भी बढ़ गया है। अब ये सब साधन हुए तो आपने सोचा चलो बेबी भी एक कर ही लिया जाए, तो आपने एक बेबी भी प्लान किया है। अब ये सब जो भी आप कर रहे हैं वो सब आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, कुटुंब के लिए कर रहे हैं, यानी सेकंड राशि वृषभ के लिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको लगेगा कि आपकी पत्नी रूठी रूठी है, बात नहीं कर रही है ढंग से, तो आपको लगेगा इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी खुश नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने वृषभ पे ध्यान दिया है ना, आपने तुला पे ध्यान नहीं दिया है। तुला इज बैलेंस, अटेंशन, लव ऑन स्पाउस। आई मीन अब जो दशा चल रही है आपकी वीनस की, तो उसमें अगर आपको कहीं से प्रमोशन आ रहा है, बहुत सुख सुविधाएं आ रही है, तो आपको दो अच्छी वाली साड़ी अपनी वाइफ को भी गिफ्ट करनी है, पर्सनल अटेंशन देना है, उसकी तारीफ करनी है, अप्रिसिएशन देना है। अप्रिसिएशन इज़ द की वर्ड, क्योंकि आप भी बॉस से वही एक्सपेक्ट करेंगे और बॉस भी आपकी तरफ ये एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे कंप्लीट लॉयल्टी के साथ मेरे यहाँ काम करे, राइट? काम भी बढ़ जाएगा आपका। दिस इज़ लाइक वीनस प्लेइंग गेम्स इन बोथ दी सेक्शंस, राइट? और अगर आप दो मीठे बोल बोल लेते हैं तो आपके बिजनेस अलायंसेस, आपके मैरिज अलायंसेस, अलायंसेस नहीं अलायंस,
बहुत अच्छे से चलेगी, राइट? क्योंकि दोनों की एनर्जी सिमिलर है. यू हैव टू बी केयरफुल ऑन हाउ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट परफेक्ट हार्मनी. और ये तो आपको पता ही है कि देर आर ओनली 2 रूल्स. Rule number 1, boss is always right. And when boss is not right, always look up to rule number 1. Jokes apart. वृषभ के साथ साथ तुला राशि भी एक्टिव है, जहाँ अटेंशन चाहिए, थोड़ी तारीफ चाहिए, थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए, थोड़ा प्रेमपूर्ण व्यवहार चाहिए, राइट? एंड मटेरियल कंफर्ट्स अपनी जगह है, बट पर्सनल अटेंशन अपनी जगह. शुक्र है, वीनस है, इसका स्वामी तो लग्जरी भी दे रहा है और पत्नी के मन में प्रेम की अभिव्यक्ति की एक्सपेक्टेशन भी दे रहा है, राइट? एंड यस, इट अप्लाइज टू बोथ द पार्टीज. किला जीतने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पुरुषों ने ही साइन नहीं किया हुआ है. वैसे वीनस एक बहुत ही संवेदनशील ग्रह है, तो आपको ये क्वालिटी अपने में उजागर कर लेनी चाहिए, अपने प्रति, जीवन साथी के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति और अपने सोसाइटी के लोगों के प्रति, स्पेशली वुमेन फोक, your women friends, sister, mother, colleague, domestic help, rather everyone around. I mean, be gentle with words and kind with your help. It will help you a lot. अब 3rd हाउस का शुक्र और 7th हाउस का शुक्र क्यों कष्टपूर्ण बताया गया है? 3rd हाउस का शुक्र या मिथुन राशि का शुक्र जातक को थोड़ा कामातुर बनाता है, तो शादी में थोड़ी बाधाएं, इनसिक्योरिटीज, जन्म लेने का डर हो जाता है. If at all the person goes in for extramarital affairs. And same goes with 7th house शुक्र, वो थोड़ा एक्स्ट्रा सेंशुअल बनाता है, एक्स्ट्रा सेंशुअल प्लेजर्स की तरफ खिंचाव देता है जातक में, और ऐसे में बेटर है कि आप आत्मीय मित्र बनाएं, है ना? खैर, प्रेम करना इंसान का बट नेचुरल गुण है. इस प्रेम में भी सम्मान की भाषा, सम्मान से सोचना और सम्मान से बात करना आपके प्रेम को पूज्य बना देगा. दैहिक सुख तो क्षणिक होता है, पर आत्मिक सुख आजीवन छाप छोड़ता है. आप अपने प्रेम को किस पल्ले में रखना चाहते हैं, ये टोटली आप पर है. द डिसीजन एंड द पावर इज ऑल योर्स. प्रेम करना ही बुरा होता तो कृष्ण इतनी गोपियों के साथ कैसे पूज्य होते? द फीलिंग ऑफ लव ऑलवेज हैड बीन डिवाइन, जहाँ इंसान खुद से ज़्यादा आगे वाले का ध्यान रखता है, उसके सुख के बारे में सोचता है, उसकी खुशी के बारे में सोचता है. सो डोंट वरी, बोल हरी. मिलते हैं. कहते हैं शुक्र यदि वृश्चिक राशि में हो तो बीवी बहुत झगड़ालू होती है और थोड़ी घमंडी भी होती है, क्योंकि सप्तम राशि का नेचुरल लॉर्ड वीनस है और वो 8th भाव में बैठा है, जो कि ज्योतिष के अनुसार डार्क हाउस है. हिडन थॉट्स, हिडन एक्शंस, हिडन विजडम, हिडन मनोभाव, एंड इन पर आपका कांस्टेंट अटेंशन एंड राइट एक्शन विल ऑलवेज लीड टू गुड रिजल्ट्स. इसीलिए कहते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है. अगर वीनस यहाँ है आपका, तो अपनी छुपी हुई कला के बारे में या अपने सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में या अपने हिडन इनकम या सेविंग्स के बारे में साइलेंट रहें, ज़्यादा ना बताएं किसी को, तो दैट विल ब्रिंग इन गुड रिजल्ट्स. कहते हैं शुक्र अगर 1, 3, 7 या 9वीं राशि का हो तो इंसान को कला का प्रेमी बनाता है. गायक, लेखक, संगीतकार या संगीत का अत्यधिक शौकीन, डांस के प्रति अत्यधिक लगाव, सब कुछ बुरा बुरा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी है. शुक्र यानी 1, 8, 10 एंड 11 का शुक्र इंटरकास्ट मैरिज देता है. शुक्र का नैसर्गिक गुण ही श्रृंगार रस है. डाई हार्ड रोमांटिक, यू सी. तो आई एम श्योर जितने भी रोमांटिक कवि हुए हैं, इनके कुंडली में शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा. लव, ब्रेकअप, पोएट्री, लग्जरी, फेम, एंड देन डेडिकेटेड एंड अ लविंग वाइफ एंड सो ऑन. बहुत सारे नामी गिरामी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की कुंडली में भी यही मिलेगा आपको. गुरुदत्त, मीना कुमारी, रेखा, दीपिका पादुकोण, गुलपनाग. चेक इट आउट. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ग्रह को समझने के लिए, और तब तक may Venus be kind on you, and may you have loads of love in your heart for everyone around you. आज्ञा.